हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। साइंस का चैप्टर 9 सॉइल, इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट की थी हमने। पहले वीडियो में हमने पहला टॉपिक सॉइल टीमिंग विद लाइफ, इस टॉपिक को कंप्लीट किया था। आज के वीडियो में हम इसका सेकंड टॉपिक है सॉइल प्रोफाइल, इसको शुरू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट हाउ दीज लेयर्स आर अरेंज। सॉइल क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स से मिलकर बनी हुई है और इन लेयर्स को समझने के लिए एक एक्टिविटी है। उस एक्टिविटी को पहले समझते हैं क्या है। एक्टिविटी 9.2, टेक अ लिटिल सॉइल, ब्रेक द क्लम्प्स विद योर हैंड टू पाउडर इट। नाउ टेक अ ग्लास टम्बलर 3/4 फिल विद वाटर। आप एक मिट्टी का टुकड़ा लीजिए, उसको हाथ से प्रेस करके उसको पाउडर की फॉर्म में बना लीजिए। उसके बाद एक ग्लास में 3/4 पानी भर लीजिए। ओके, ऊपर से थोड़ा सा ग्लास खाली रहे। फिर क्या करना है, एंड देन add a handful of soil to it, stir it well with a stick to dissolve the soil। क्या करना है, एक मुट्ठी सॉइल इसमें डाल दीजिए, जो पाउडर बनाया है उसको अच्छे से स्टिक से डिसॉल्व कर दीजिए, स्टिर करके। नाउ लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। आफ्टरवर्ड ऑब्जर्व इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसके बाद उसको ऑब्जर्व करना है और कुछ चीज़ें दी गई हुई हैं, इनको ऑब्जर्व करिए। जैसे डू यू सी लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज इन द ग्लास टम्बलर। आपको डिफरेंट डिफरेंट लेयर दिखाई देंगी कुछ पार्टिकल्स की। ड्रॉ ए डायग्राम शोइंग दीज लेयर। जैसे ऊपर एक डायग्राम बना हुआ है, उस तरीके का आप डायग्राम भी बना सकते हैं जो भी लेयर आपको दिखाई दे रही। आर देयर सम डेड रूटिंग लीव्स और एनिमल्स रिमेन फ्लोटिंग ऑन दी वाटर। आपको सबसे ऊपर क्या दिखाई देगा, सबसे ऊपर क्या दिखेगा कि कुछ अगर सूखी हुई पत्तियां हैं, कुछ डेड एनिमल्स हैं, तो वो आपको यहाँ पर सबसे ऊपर तैरते हुए दिखाई देंगे। ओके, उसके बाद में द रूटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड हमस। ओके, ये जो रूटिंग डेड एनिमल्स हैं, रूटिंग डेड एनिमल्स या डेड मैटर्स जो भी हैं, चाहे लीव्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, वॉर्म्स हैं, जो भी इस टाइप की चीज़ें हैं वो ऊपर तैर रही हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हमस बोलते हैं। You probably know that the soil is formed by the breaking down of rocks by the action of wind, water and climate। आपको पता है कि सॉइल आपकी कैसे बनती है। ये जब रॉक्स टूटती हैं तो उन्हीं के टुकड़े धीरे 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 इतने बारीक हो जाते हैं कि वो सॉइल बन जाती हैं। ये कैसे होता है, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। ये प्रोसेस विंड, वाटर और क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। इसको ही हम वेदरिंग बोलते हैं। The nature of any soil depends upon the rocks from which it has been formed and the type of vegetation that grows in it। अब उस सॉइल की नेचर कैसी है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये डिपेंड करेगा कि वो किन रॉक्स से टूट के बनी है। ओके, और वहाँ पे क्या वेजिटेशंस ग्रो करते हैं। A vertical section through different layers of soil is called soil profile। Each layer differ in feel। अब डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल सेक्शन क्या होता है, वर्टिकल सेक्शन मीन्स जैसे यहाँ पर एक किसी चीज़ को वर्टिकली अगर हम काट करके देखें तो दैट इज कॉल्ड वर्टिकल सेक्शन। अब इस तरीके का अगर सॉइल का सेक्शन आपको काट के देखें मिट्टी, तो आपको नीचे तक जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स दिखाई देंगी, वही वर्टिकल सेक्शंस हैं। और ये अलग अलग लेयर्स जो है अलग अलग फील होगी, इनकी अलग अलग टेक्सचर होगा, अलग अलग क्वालिटी होगी सॉइल की। तो ये वर्टिकल सेक्शंस आपको कहाँ देखने को मिल सकते हैं, जहाँ कहीं अगर कोई खुदाई हो रही है या कोई डीप वेल है, कुआं है, उसकी खुदाई हो रही है, तो वहाँ ऐसे वर्टिकल सेक्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब जब ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में क्या क्या होगा, इनके कलर अलग होंगे, डेप्थ, केमिकल पोजीशन अलग होगी। दीज लेयर्स आर रिफर्ड टू एज हॉरिजोन्स। जो अलग अलग लेयर्स हैं इन्हीं को हम हॉरिजोन बोलते हैं। जैसे ए हॉरिजोन, बी हॉरिजोन, सी हॉरिजोन, बेड रॉक। अब ए हॉरिजोन क्या है, बी हॉरिजोन क्या है। वी यूजली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल, नॉट द लेयर्स बिलो इट। जनरली हम क्या देखते हैं, हम सॉइल की जो टॉप सरफेस है वही हमको दिखाई देती है, उसके नीचे की लेयर्स हमको नहीं दिखाई देती हैं। इफ वी लुक एट द साइड्स ऑफ अ रिसेंटली डग डिच, वी कैन सी द इनर लेयर्स ऑफ द सॉइल टू। Such a view enables us to observe the soil profile at that places। कहीं पर गहरा गड्ढा अगर खोदा गया है तो वहाँ आप इस तरीके की कुछ लेयर्स आपको देखने को मिल जाएंगी। Soil profile can also be seen while digging a well or laying the foundation of a
बिल्डिंग, कहीं अगर गहरा कुआं खोदा जा रहा है या किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन के लिए खुदाई हो रही है, वहां भी आपको ऐसी लेयर्स देखने को मिल जाएंगी। इट कैन ऑल्सो बी सीन एट द साइड्स ऑफ अ रोड और न हिल और एट ए स्टीप रिवर बैंक, या पहाड़ों पे जो सड़कों के किनारे आप देखेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स आपको दिख जाएंगी, या फिर कोई नदी के किनारे गहराई में नदी है, उसके किनारे काफ़ी ऊंची सॉइल है, तो वहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। अब जो डिफरेंट डिफरेंट हॉरिजोन्स हैं उनके बारे में जानते हैं। द अपर मोस्ट हॉरिजोन इज जनरली डार्क इन कलर एज इट इज रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स। ह्यूमस जो हमने बताया है, जो डेड लीव्स हैं, डेड वॉर्म्स हैं, ये सब क्या है, ये ह्यूमस हैं। तो जो सबसे ऊपर की लेयर होती है वो क्या है, आपको जनरली डार्क कलर की होगी। क्यों? क्योंकि इसमें ह्यूमस की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है और उसके अलावा मिनरल्स हैं ढेर सारे। द ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग प्लांट्स। ह्यूमस का क्या बेनिफिट है? ह्यूमस जो है सॉइल को फर्टाइल बनाता है, जिससे वहाँ पर खेती हो सकती है, फसल उगाई जा सकती है अच्छे से, और ये न्यूट्रिएंट्स देते हैं जो भी प्लांट्स वहाँ ग्रो कर रहे हैं उनको। दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट, पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर। ये लेयर क्या होती है? सॉफ्ट होती है, आप आसानी से इसको खोद सकते हैं, और पोरस होती है, मीन्स इसके अंदर आसानी से हवा जा सकती है, पानी जा सकता है, और ये बहुत ज़्यादातर वाटर रिटेन कर सकती है, मतलब होल्ड कर सकती है। रिटेन करना मतलब होल्ड करना। आपने दूसरी लेयर में जो पानी वो भेज रही हैं वो अपनी लेयर में ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकती हैं। इट इज़ कॉल्ड द टॉप सॉयल और ए हॉरिजोन। इसी को हम टॉप सॉयल बोलते हैं या ए हॉरिजोन बोलते हैं। देखिए यहाँ पर ये पहली लेयर जो है वो ए हॉरिजोन है। ओके, इसके बाद में दिस प्रोवाइड शेल्टर फॉर मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज वर्म, रोडेंट्स, मोल्स एंड बीटल्स। ये छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े, जो एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको भी शेल्टर देती है। इसी के अंदर, मिट्टी के अंदर में रहते हैं। द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड इंटायरली इन द टॉप सॉइल। जो छोटे प्लांट्स हैं उनकी रूट केवल टॉप सॉइल तक ही रहती है। ओके, द नेक्स्ट लेयर हैज़ अ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स। जो उसके बाद की नेक्स्ट लेयर है, जो फर्स्ट लेयर ए हॉरिजोन के बाद नेक्स्ट लेयर है, उसमें ह्यूमस की क्वांटिटी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है ये भी आप समझ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं वो टॉप सॉइल में ही रह रहे हैं, और वहीं पर ये ह्यूमस, अगर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मरेंगे, डेड उनके रिमेन्स होंगे तो वहीं होंगे, या कोई प्लांट है उसके डेड रिमेन्स भी टॉप सॉइल में ही ज़्यादा रहते हैं। तो जो नेक्स्ट सॉइल है वहाँ पर ह्यूमस की क्वांटिटी कम है बट मिनरल्स बहुत हैं। दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड इज कॉल्ड द बी हॉरिजोन और द मिडिल लेयर। ये क्या है? ये इतनी सॉफ्ट नहीं है, ये हार्ड है। इसको अगर खोदेंगे तो डिगिंग में ये हार्ड होगी, और क्या है कि यही हमारी इसके बाद की मिडिल लेयर कहलाती है या बी हॉरिजोन कहलाता है। द थर्ड लेयर इज द सी हॉरिजोन विच इज मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स विद क्रैक्स एंड क्रीविसेस। इसके बाद की जो लेयर है वो सी हॉरिजोन है। सी हॉरिजोन की लेयर में क्या है? डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स, पत्थर के टुकड़े और पत्थरों की दरारें हैं, ठीक है, इस टाइप का, मतलब पथरीली है वो। उसके बाद की जो लेयर है, दिस लेयर इज द बेड रॉक विच इज़ हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग विद द स्पेड। ये लेयर जो है बहुत ही हार्ड है, पत्थरों की बनी हुई है, और इसको आसानी से खोदा नहीं जा सकता है। ओके, जो ये फावड़ा या कुदाल इस टाइप की जो हमारे ये चीज़ें हैं जिनसे हम खुदाई करते हैं, उससे हम खुदाई नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बड़े बड़े पत्थरों से मिलकर बनी हुई। देखिए ये सबसे नीचे वाली लेयर क्या है? दिस इज बेड रॉक। और सी हॉरिजोन में क्या है? पत्थर के छोटे टुकड़े हैं, उनकी दरारें हैं। बी हॉरिजोन में क्या है? बी हॉरिजोन की लेयर जो है वो हार्ड है और इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे हैं। ओके, तो ये हमने डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स जानी। इसके बाद का टॉपिक जो है वो है सॉइल टाइप्स। सॉइल भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो ये नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, टिल देन बाय।